हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से होंगे और इस मौसम का एंजॉय भी कर रहे होंगे और साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक, हमने प्रीवियस 2 वीडियो में आपको लिमिट ऑफ कंटिन्यूटी बाय ग्राफ और अलजेब्राइक पॉलिनोमियल फंक्शन से कैसे प्रूव करते हैं, ये हमने डिस्क्राइब किया है। आज उसी क्रम में हम तीसरा वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट का यूज करके कैसे हम कंटिन्यूटी प्रूव कर सकते हैं। थोड़ा सा बेसिक आपको पहले हम समझाएंगे, इसके बाद एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 5.1 के 1 से 10 तक एग्जाम्पल्स आपको यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट मेथड से आज सिखाएंगे। आप सभी लोग अपनी नोट्स बुक और पेन लेके हमारे साथ बैठ जाइए और साथ में जो हम बताते हैं समझते रहिए और उसको नोट्स कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। यदि आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसको रिपीट करके अवश्य देख लें, क्योंकि वहाँ से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं अपने आगे की जर्नी। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं, आपको बताएंगे कि कंटिन्यूटी क्या होता है। तो ऑलरेडी हमने डिफाइन किया है कि कंटिन्यूटी क्या होता है। यदि हम किसी ग्राफ को बिना पेन उठाए ड्रा कर देते हैं तो उसे हम कंटिन्यूटी कहते हैं। बट हमने बाय ग्राफ और अलजेब्राइक मेथड से ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। आज हम कंटिन्यूटी बताने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट से, यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट मेथड से आज हम आप सभी को सिखाएंगे कि हम कंटिन्यूटी, हाउ टू चेक द कंटिन्यूटी यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स। इट्स ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम आगे की जर्नी। आज हमने लिखा है फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए। एक फंक्शन हमने लिया है y इक्वल टू एफ एक्स एट एनी पॉइंट x इक्वल टू ए, पर यदि हम देखें तो ये फंक्शन हमारा लगातार चल रहा है, दैट इज कंटिन्यूअस है। हमने इसका एक फार्मूला यूजिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स का लिखा है, लिमिट x टेंड्स टू, इस एरो को स्टूडेंट्स टेंड्स टू बोलते हैं, x टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x ए पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन एफ ए। यदि हमारे किसी फंक्शन का स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों इक्वल होता है, तभी हम कहते हैं कि वहाँ पे हमारा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट करता है, तभी वो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तीनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव, लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव एंड फंक्शन, ये सभी वैल्यू हमारे इक्वल हैं, तभी हम कह सकते हैं कि हमारा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अनदर फॉर्म में यदि हम कहें स्टूडेंट्स कि फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए गिवन हो, यदि हमें ये फंक्शन दिया हो कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, ऑलरेडी गिवन हो, तो हम डायरेक्ट केवल फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू ए, यदि हमें दिया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब LHS टू आर, एच ऑलरेडी गिवन है, तो डायरेक्ट हम लिमिट पे ही वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और फंक्शन की वैल्यू के इक्वल करते हैं, तो हमारा पता लग जाता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस पे वैल्यू क्या होगी। अब आप स्टूडेंट्स हमसे एक क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कि सर हमें ये बताएं कि आपने दो लिमिट का फार्मूला बता दिया, तो हम दोनों में से किसको कहाँ यूज करें, ये हम कैसे जाने कि कहाँ पर हम अपना फंक्शन फर्स्ट फार्मूला आपका यूज करें लिमिट चेक करने के लिए और कहाँ पर हम सेकंड फार्मूला अपना यूज करें कंटिन्यूअस चेक करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। हम आपको क्लियर करते हैं कि कब हमें कंटिन्यूटी चेक करने के लिए अपना फर्स्ट फार्मूला यूज करना है और कब कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें अपना सेकंड फार्मूला यूज करना है।
तो चलो स्टूडेंट्स, हम आगे आपको समझाते हैं कि कब हम अपना फर्स्ट फंक्शन जो है फार्मूला यूज करेंगे और कब सेकंड फंक्शन के लिए फार्मूला यूज करते हैं। हम स्टूडेंट्स ध्यान से आप सभी देखें, यदि हमारा फंक्शन मान लीजिए दिया है एट एक्स पॉइंट ए पर कोई फंक्शन हमें गिवन है, स्टूडेंट ध्यान से समझने का प्रयास करें। तो इसके इस इधर हमारा एल एच एस का फॉर्मेट होगा, इसके लेफ्ट राइट में हमारा फंक्शन, मान लीजिए फंक्शन यहाँ दिया है y1 या एफ एक्स वन इक्वल टू ए, और यहाँ पर दूसरा फंक्शन दिया है एफ एक्स टू इक्वल टू बी। तो ये जो है हमारा इस साइड की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है हमारा एल एच एल, और इस साइड से अगर हम अप्रोच देखें तो ये हमारा एल एच एल होगा, राइट आर एच एल। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर हमें फंक्शन क्या मिल रहा है, फंक्शन हमें इसके लेफ्ट में भी फंक्शन दिया गया और राइट में भी फंक्शन दिया गया, और दोनों फंक्शन अलग अलग। स्टूडेंट ध्यान से देखें, पॉइंट ए के लेफ्ट में फंक्शन हमारा एफ एक्स वन इक्वल टू ए दिया है, और इसके राइट में फंक्शन एफ एक्स टू इक्वल टू बी गिवन है। ठीक, यदि फंक्शन की वैल्यू हमारी डिफरेंट है, एल एच एस पर अलग है, आर एच एस पर अलग है, तब हम फर्स्ट फार्मूला यूज करते हैं स्टूडेंट्स कि लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। ये स्टूडेंट्स कब हम यूज करेंगे, जब हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों डिफरेंट हो। कहने का मतलब यदि डिफरेंट फंक्शन के लिए सेम यूज करते हैं, एक लाइन में हम कहें तो हम इसे कह सकते हैं डिफरेंट फंक्शन। यदि फंक्शन हमारा डिफरेंट है तब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। सेकेंड फार्मूला जो हमने बताया था स्टूडेंट्स कि एट एक्स इक्वल टू ए पर हम कब यूज करेंगे, जब हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, स्टूडेंट ध्यान से देखें, और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू सेम हो। y इक्वल टू एफ एक्स यहाँ पे भी दिया हो स्टूडेंट्स, और y इक्वल टू एफ एक्स दिया हो। इट मीन्स है कि हमारा क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पे फंक्शन सेम है। यदि फंक्शन सेम है, इफ फंक्शंस आर सेम टू एल एच एल एंड आर एच एल, यदि हमारा एल एच एल और आर एच एल पर फंक्शन सेम है, फंक्शंस आर सेम टू एल एच एल एंड आर एच एल, दोनों पे हमारा फंक्शन सेम है, तो हम कंटिन्यूटी चेक करने के लिए फार्मूला लगाते हैं एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू लिमिट दैट इज एफ ए लिखेंगे। स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखें, तो हम डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेते हैं एफ ए के ऊपर। जब हम दोनों में अंतर आप समझ गए होंगे कब ये फार्मूला लगेगा, कब, जब फंक्शंस की वैल्यू डिफरेंट होगी तब हम ये फार्मूला लगाएंगे। जब फंक्शंस की वैल्यू एल एच एस एल एच एल आर एच एल पर सेम होगी तब हम ये फार्मूला लगाएंगे। हमें उम्मीद है आप स्टूडेंट समझ गए होंगे कि कब हमें कंटिन्यूटी चेक करने के लिए इस फार्मूले का यूज करना है और कब कंटिन्यूटी चेक करने के लिए इस फार्मूले का यूज करना है। इट्स ओके स्टूडेंट्स, आप जल्दी से इसे नोट कर लें, फिर हम एग्जाम्पल्स स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू। चलो स्टूडेंट एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 एट एक्स इक्वल टू 1। अब हमें x इक्वल टू 1 पे स्टूडेंट फंक्शन को चेक करना है कंटिन्यूटी है या नहीं। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से आप देखने का प्रयास करिएगा, हम आपको बताते हैं। जैसे इसको हम तीन मेथड से स्टूडेंट्स बता सकते हैं। मेथड 1 लिखते हैं हम आपको, मेथड 1 स्टूडेंट ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। मेथड 2 लिख रहा हूँ, मेथड 2 आपको, और फिर
मेथड थ्री, हम आपको 3 मेथड से स्टूडेंट्स इसको बताने का प्रयास करेंगे। आप बस अच्छे से समझिएगा और फिर आगे कंटिन्यू कर लेंगे। जैसे पहला हमारा दिया, अगर आप ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, तो लिखा गया है एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। यदि स्टूडेंट्स आप हमारा प्रीवियस वीडियो देखे हों तो हमने आपको पोलिनोमियल फंक्शंस पढ़ाया है कि पोलिनोमियल फंक्शन से हम कैसे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है कि पोलिनोमियल सभी रियल नंबर पर हमारा कंटिन्यूअस होता है। अगर पोलिनोमियल फंक्शन हमारा सभी रियल नंबर पर कंटिन्यूअस है तो जाहिर सी बात है एट एक्स इक्वल टू 1 पे भी कंटिन्यूअस होगा। फिलहाल हम इसको देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा मेथड यदि इसको हम प्रूव करना चाहें तो एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 को अगर हम चेक करें पोलिनोमियल फंक्शन में तो 2x प्लस 3 हमारा लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन है। तो हम लिख सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 इज ए लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन। स्टूडेंट्स पोलिनोमियल को हम शॉर्टकट में पोली लिख दे रहे हैं, फंक्शन को हम एफ एन लिखते हैं। 2x प्लस 3 इज ए लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन, ये हमारा एक लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन है। हैंस या क्लियरली एवरी लीनियर फंक्शन इज where continuous at all x belongs to R, at all x belongs to R. So hence function is a continuous at x equal to 1 also। आप देखें स्टूडेंट्स कि ये फंक्शन हमने बताया लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन। अगर फंक्शन हमारा लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन है, क्लियर रहे कि लीनियर फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। जब सभी रियल नंबर पर ये हमारा कंटिन्यूअस है तो जाहिर सी बात है कि x इक्वल टू 1 पे भी कंटिन्यूअस होगा। ये हम अलजेब्राइक पोलिनोमियल फंक्शन मेथड से आपको प्रूव करके दिखाया स्टूडेंट्स। इसका सॉल्यूशन अलजेब्राइक पोलिनोमियल फंक्शन मेथड से भी आप एक प्रूव कर सकते हैं। दूसरा अब आपको हम बताते हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन से हम कैसे करते हैं लिमिट का यूज करके। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखें, यदि हमारा फंक्शन दिया है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर हमारे फंक्शन, चाहे हम LHS में ध्यान से देखें, चाहे RHS पर देखें और चाहे फंक्शन की बात करें स्टूडेंट्स, तीनों जगहों पर हमारा एक ही वैल्यू दिया एट x इक्वल टू 1 पे। LHS में भी हमारा 2x प्लस 3 है, RHS में भी 2x प्लस 3 है और x पे भी 1 है। तो इसका मतलब है कि हमारा फंक्शन सभी जगहों पर एक ही दिया है 2x प्लस 3। LHS RHS और जो है RHS पे भी हमें सेम फंक्शन दिया और हमने आपको बताया था कि यदि हमारा सेम फंक्शन दिया हो तो हम इसको लगा सकते हैं स्टूडेंट्स डायरेक्ट की लिमिट x इंडेड 1 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1। लिमिट्स हमारा एफ एक्स की वैल्यू दी गई है 2x प्लस 3। यदि हम वैल्यू पुट कर दें स्टूडेंट्स 1 तो 2 इंटू 1 प्लस 3 गिव्स टू 5। हमें जो वैल्यू मिली x इक्वल टू 1 पे 5 मिल रही है। फंक्शन पर अगर हम वैल्यू चेक करें स्टूडेंट्स f1 पर, तो f1 पर हमारा फंक्शन है 2x प्लस 3।
हम वैल्यू पुट कर दे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी हमें 2 × 1 + 3 = 5 मिल रहा है। अब हमने अभी बताया था आपको कि यदि आपका f(x) लिमिट x टेंस टू 1 f(x) = f1 = 5 दिया, वैल्यू सेम हो तीनों पे, तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। इसका मतलब है फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। ये थर्ड मेथड में स्टूडेंट्स यदि हम आपको बताना चाहें तो x = 1 पर यदि हम फंक्शन को चेक करते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट में अगर हम दूसरा मानते हैं, फिर राइट हैंड लिमिट पे फंक्शन हम अलग मानते हैं, तो हमारा फंक्शन दिया है f(x) = 2x + 3, फंक्शन f(x) = 2x + 3। बट सबसे सूटेबल मेथड हमारा ये होगा क्योंकि तीनों जगह पे फंक्शन हमारा एग्जैक्ट है। फिर भी हम तीसरा मेथड भी आपको बता दे रहे हैं स्टूडेंट्स, जिससे आपका सभी जगहों पे क्लियर रहे। हमने कहा लेफ्ट हैंड लिमिट से यदि हम अप्रोच करते हैं और राइट हैंड लिमिट से यदि हम अप्रोच करें x = 1, तो आप स्टूडेंट्स देखें हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट से यदि अप्रोच करते हैं तो हमारा फंक्शन होता है लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, f(x) = लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, फंक्शन की वैल्यू है 2x + 3, वैल्यू हम पुट कर दें तो ये हमारा आ जाता है 5, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, f(x) = लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव 2x + 3 पे भी वैल्यू हमें मिल रही है 5, दैट इज फंक्शन f1 पे वैल्यू हमारी भी आ रही है 2x + 3 है स्टूडेंट्स, तो वैल्यू हमें मिल जा रही है 5। अब यदि हम ध्यान से देखें चेक करें तो हमारा लिमिट x टेंस टू नेगेटिव f(x) = लिमिट x टेंस टू पॉजिटिव f(x) = f1 ऑल वैल्यूज आर 5। तीनों वैल्यू हमें इक्वल मिल रहा, तो हम लिख सकते हैं कि हैंस फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू R, एट ऑल x = 1 पे, एट x = 1, कंटिन्यूअस एट x = 1। तो फंक्शन हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारा अलजेब्राइक मेथड था। और जो हमारा यूजिंग जो है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट है, जिसे हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते थे, ये हमारा फर्स्ट मेथड है और ये हमारा सेकंड मेथड है। तो हमने एग्जाम्पल फर्स्ट को आपके सभी डाउट्स क्लियर करने के लिए तीनों मेथड से सॉल्व करके दिखा दिया है। अलजेब्राइक मेथड, फर्स्ट मेथड ऑफ लिमिट ऑफ कंटिन्यूटी, सेकंड मेथड ऑफ लिमिट ऑफ कंटिन्यूटी। बट आगे के एग्जाम्पल्स को आज हम केवल लिमिट ऑफ कंटिन्यूटी कॉन्सेप्ट का यूज करके प्रूव कराएंगे, क्योंकि हमने बायोग्राफ और अलजेब्राइक मेथड प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया है। तो हमने बताया था कि किसी भी क्वेश्चन को हम तीन मेथड से कर सकते हैं। एक अलजेब्राइक मेथड होता है, दूसरा बायोग्राफिकल मेथड है और तीसरा यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। तो हमने अलजेब्राइक मेथड और ग्राफिकल मेथड अपने प्रीवियस 2 वीडियो में कंप्लीट किया है। आज हम कंप्लीट करेंगे आगे की जर्नी को, अपने क्वेश्चंस को यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। चलिए अब थोड़ा सा हम तेज पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स, नहीं तो टाइम बहुत हो जाता है, तो इसको नोट्स कर लें। हमने फर्स्ट एग्जाम्पल को तीनों मेथड से आपको क्लियर किया है। फिर भी यदि कोई डाउट होता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं हमसे कि सर ये कैसे हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स एग्जाम्पल्स 2 हम देखते हैं। लिखा है एग्जामिन वेदर द फंक्शन f(x) गिवन बाय f(x) = x² इज कंटिन्यूअस एट x = 0 पर हमें चेक करना है फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं।
तो आप स्टूडेंट्स अगर ध्यान से देख रहे हो फंक्शन को, तो x इक्वल टू 0 पे फंक्शन हमें बताना है कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो फंक्शन एक ही हमें दिया है, इसका मतलब है कि फंक्शन की जो वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों पे सेम वैल्यू दी गई है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसमें स्टूडेंट सबसे सुटेबल मेथड है हमारा सेकंड मेथड का, लिमिट का। सेकंड मेथड से हम इसको चेक करते हैं। एट एक्स इक्वल टू 0 पर अगर हम फंक्शन की वैल्यू चेक करें कंटिन्यूअस है कि नहीं, क्योंकि हमारा फंक्शन एक है तो इसका मतलब है LHS RHS दोनों सेम है, तो हम डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। लिमिट एक्स इन डेट 0 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर। वैल्यू यदि हम पुट कर दें स्टूडेंट एक्स की, तो हमारा आ जाता है 0। दूसरा फंक्शन हम f0 पे चेक करेंगे स्टूडेंट। f0 पर हमारा फंक्शन होता है एक्स स्क्वायर, और यदि हम 0 की वैल्यू पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो 0 स्क्वायर इक्वल टू 0। हमने ध्यान से यदि हम इसे देखें स्टूडेंट्स, तो हमें क्या मिला कि लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू f0 इक्वल टू 0। मतलब दोनों जगहों पे हमें फंक्शन की वैल्यू 0 मिल रही, मतलब फाइनाइट टर्म्स है। आप ये भी जानते हैं कि जब LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट मिलती है तभी फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। वैसे स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो हमारा फंक्शन दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट है, दैट इज अलजेब्राइक पोलिनोमियल्स है। और आप जानते हैं अलजेब्राइक पोलिनोमियल्स इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट्स। तो जब हमारा इस सभी जगह पर कंटिन्यूअस होता है तो 0 पे भी कंटिन्यूअस होगा। ये हमने बाई ग्राफ बताया है। यदि आपको ग्राफ नहीं याद हो तो स्टूडेंट्स इसका हम ग्राफ आपको बना देते हैं, बट आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख ले जिसमें हमने इसे ग्राफ मेथड से सॉल्व कराया है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दैट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है, जिसका यदि हम ग्राफ बनाते हैं स्टूडेंट्स तो इस तरह से हमारा ग्राफ बनता है। आप ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से इसका बन जाता है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हमारा ये ग्राफ है। हमने बाई ग्राफिकल मेथड में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बताया है। यहाँ पर ये फंक्शन हमारा 0 होता है स्टूडेंट्स, 0 होगा। इधर x की कोई भी वैल्यू ले फंक्शन हमारा इंक्रीज होता है। इधर जब हम x की वैल्यू लेते हैं तो फंक्शन हमारा डिक्रीज होता है। इधर x लेफ्ट हैंड लिमिट पे फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग होता है, राइट हैंड लिमिट पे फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होता है। एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ बनता है, जिसे हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया। ऑलरेडी आप सभी जानते हैं कि एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। दुनिया के किसी भी बिंदु पे यह फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होता है। जो भी अलजेब्राइक फंक्शन है ये भी कंटिन्यूअस होगा, चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 1,01,000 हो, सभी पॉइंट्स पर ऑलरेडी हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है हमने सेकेंड मेथड यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट का यूज किया है, क्योंकि हमारा सेम फंक्शन था। हमने डिफरेंसेस बताया था, यदि फंक्शन सेम है सभी जगहों पे तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, यदि फंक्शन डिफरेंट है तो हम फर्स्ट फार्मूले का यूज करेंगे। आप जल्दी से इसे नोट्स कर लें और हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आपको बताते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल 3 देखें, लिखा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। तो यदि हम फंक्शन को चेक करते हैं, ऑलरेडी स्टूडेंट्स हमने आपको बायोग्राफिकल मेथड में प्रूव किया है एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स।
continuous at every point at all x belongs to R, दैट इज पोलिनोमियल फंक्शन के हिसाब से हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम आपको कंटिन्यूटी मेथड से बता रहे हैं। तो स्टूडेंट ध्यान से देखें कि फंक्शन कब कंटिन्यूस होगा और कब नहीं होगा। एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स को स्टूडेंट्स हम इस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान से देखें। यहाँ पे हमारा प्लस एक्स एक फंक्शन होगा, दूसरा माइनस एक्स। अगर इसके अंदर प्लस वैल्यू है स्टूडेंट्स तो इसका मतलब है एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यदि निगेटिव वैल्यू है तो एक्स इज लेस देन 0। तो हमारा दो फंक्शन बन रहा है स्टूडेंट्स। आप सभी यहाँ पर ध्यान से देखें कि अगर हम देखें x इक्वल टू 0 पे हमारा फंक्शन क्या होगा, तो इसके अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, फंक्शन के लेफ्ट हैंड लिमिट, तो एफ एक्स की जो हमारी वैल्यू होगी स्टूडेंट्स माइनस एक्स होगी। यदि इसके हम राइट हैंड लिमिट की बात करें स्टूडेंट्स, तो एफ एक्स की जो हमारी वैल्यू होगी वो प्लस एक्स होगी। लेफ्ट में एक्स निगेटिव पे हमारा माइनस एक्स है, एक्स पॉजिटिव पे हमारा प्लस एक्स है, और x इक्वल टू 0 पे हमारा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू भी x गिवन है, क्योंकि ये 0 और ग्रेटर देन दोनों के लिए है। तो हमारा क्या है स्टूडेंट, ध्यान से देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस एक्स है, राइट हैंड लिमिट में प्लस एक्स है। इसका मतलब फंक्शंस की वैल्यू डिफरेंट, ठीक। फंक्शन की वैल्यू अगर डिफरेंट है तो हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। स्टूडेंट्स आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट, हमारा जो फंक्शन दिया है x टेंस टू 0 नेगेटिव पर फंक्शन हमारा माइनस एक्स, वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। दूसरा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स पर वैल्यू अगर हम चेक करें स्टूडेंट्स, तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव पे हमारा वैल्यू x है स्टूडेंट्स, तो x हम लिखेंगे, इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। फंक्शन पर यदि हम वैल्यू स्टूडेंट्स ध्यान से देखते हैं, f0 पे हमारा फंक्शन x है, वैल्यू हम पुट करेंगे, लिमिट x है, यदि हम वैल्यू पुट कर दें तो इसकी वैल्यू आ जाती है 0। बहुत क्लियरली आप देखिए स्टूडेंट, जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट अप्रोच किया तो नेगेटिव वैल्यू मिली, राइट हैंड लिमिट हमने अप्रोच किया तो पॉजिटिव वैल्यू मिली, और फंक्शन पर x है, बट तीनों जगहों पे हमने चेक किया तो हमारा वैल्यू जो आया निकल कर 0। इट मीन्स LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 0। तीनों जगहों पर अगर आप स्टूडेंट ध्यान से देखें, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, सभी जगहों पे इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं हैंस कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस। हमें उम्मीद स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे चेक करें। यहाँ पर वैल्यू डिफरेंट था, इसलिए हमने फर्स्ट जो है फार्मूले का यूज किया। ओके स्टूडेंट, जल्दी से आप नोट्स कर ले या स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको सॉल्व करा। चलिए स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 4 देखते हैं। लिखा गया शो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 1 एक्स नॉट इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स हम ध्यान से देखें तो हमें फंक्शन क्या मिल रहा, एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन हमारा 1 है। आप ध्यान से देखें स्टूडेंट, तो एक्स इक्वल टू 0 पे हमें जो फंक्शन दिया गया है एफ एक्स की वैल्यू 1 गिवन। इसके लेफ्ट हैंड लिमिट की हम बात करें, इसके राइट हैंड लिमिट पे अगर हम बात करें तो कह रहा है एक्स नॉट इक्वल टू 0। ध्यान से देखें स्टूडेंट, तो इसका मतलब एक्स इज लेस देन, एक्स इज ग्रेटर देन, दोनों पर हमारा फंक्शन की जो वैल्यू है एफ एक्स, ये एक्स क्यूब प्लस 3 यहाँ पे भी मिलेगा, और एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 यहाँ पे मिलेगा। केवल 0 पे 1 है,
इसके लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू हमें सेम मिल रही है। तो हमें स्टूडेंट चेक करना है क्या x इज लेस देन 0 पे वैल्यू क्या होगी, x इज ग्रेटर देन 0 पे वैल्यू क्या होगी। वैल्यू ऑलरेडी सेम है, ये कंटिन्यूअस है या नहीं यही हमें बताना है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देखते हैं कि एक ही पे हम चेक कर लेते हैं कि लिमिट x 0 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू, दोनों जगह पे लिमिट एक है इसलिए हम एक साथ चेक करते हैं स्टूडेंट, लिमिट x पॉजिटिव एफ एक्स, क्योंकि दोनों पे फंक्शन एक है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पे हमारा फंक्शन दिया गया एक्स क्यूब प्लस 3। लिमिट यहाँ स्टूडेंट्स यूज करेंगे, हम लिमिट लिखेंगे x 0 पे हमारा फंक्शन दिया गया है 2x प्लस 3। यहाँ हम वैल्यू अगर एक्स क्यूब प्लस 3, एक्स की वैल्यू हम 0 पुट कर देते हैं तो हमें आंसर मिल जा रहा है 3। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों पे हमें फंक्शन की जो वैल्यू मिल रही है 3 मिल जा रही है। इसके बाद फंक्शन हम f0 पे चेक कर लेंगे। f0 पे अगर हम चेक करते हैं स्टूडेंट्स तो f0 पे हमें लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट दी गई है 1। आप ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, हमें कह रहा सो दैट द फंक्शन गिवन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पर, तो 0 के लेफ्ट में हमें वैल्यू और 0 के राइट में हमको वैल्यू 3 मिल जा रही है। लेफ्ट में भी राइट में भी वैल्यू 3 मिल रही है, बट f इक्वल टू 0 पे वैल्यू हमें 1 मिल जा रहा है। x इक्वल टू 0 पर हम चेक कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इसके लेफ्ट में वैल्यू 3 है, राइट में वैल्यू 3 और 0 पे वैल्यू 1 है। तो अगर हम आपको कहें स्टूडेंट्स, इसका मतलब है लिमिट x टेंस टू नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू f0 की वैल्यू हमें, ये वैल्यू हमारी 3 आई है। डायरेक्टली f0 नॉट इक्वल टू f0, लिमिट x नेगेटिव x पॉजिटिव नॉट इक्वल टू f0, ये हमारे लिमिट्स आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब हैंस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। इट मीन्स फंक्शन हमारा 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस कब होता है स्टूडेंट, जब हमारा फंक्शन नेगेटिव पॉजिटिव और फंक्शन की वैल्यू सेम आए। बट यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 3 आई है, आप ध्यान से देखें स्टूडेंट, इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 1 है, ये आपस में इक्वल नहीं है, तो 0 पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता तो इट मीन्स क्या होता है कि एट x इक्वल टू 0 पर हमारा फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है। इट्स ओके। चलें, हाँ स्टूडेंट्स, तो एग्जांपल 5 देखते हैं। चेक द पॉइंट्स वेदर द कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू के इज कंटिन्यूअस। चलिए इसको हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि कैसे हम प्रूव कर सकते हैं। ऑलरेडी आप सभी लोग जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने बताया भी है कि कांस्टेंट फंक्शन इन एवरीवेयर कंटिन्यूअस एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। कंटिन्यूअस फंक्शन दुनिया के किसी भी कोने में हमेशा कंटिन्यूअस होगा किसी भी पॉइंट्स पर। फिर भी इसको हम यूजिंग लिमिट आपका यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट मेथड से आपको बताते हैं। इसको हम ग्राफिकल मेथड से, अलजेब्राइक मेथड से प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। थर्ड मेथड जो हमारा चल रहा है इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स ए बिलोंग्स टू आर। ए कोई पॉइंट्स है जो रियल नंबर्स पर है। अब इसको स्टूडेंट आप देखिए एफ एक्स इक्वल टू के लिखा है, इज ए कंटिन्यूअस। तो इस फंक्शन को मतलब है कि हम चाहे एल चल पे लें चाहे आर चल पे लें, सभी जगह पर हमारा सेम ही फंक्शन के दे रहा है। तो हम सेकेंड अपना यूज कर लेंगे फार्मूला की लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे के। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखें, x इंडेड a लिखा है,
x टेंस टू a, बट यहाँ हमारा x है ही नहीं, तो जब x है ही नहीं तो इस पर इसका कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, हमारी वैल्यू k ही मिल जाएगी। ठीक, क्योंकि ये इफेक्ट कब डालेगा, जब यहाँ x होता, x नहीं है तो यहाँ पर चाहे हम 10 लिखें, चाहे ये लिखें, चाहे जो भी लिखें, k पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्टूडेंट्स। दूसरा हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि हमारा फंक्शन एफ ए पे वैल्यू एफ ए पे, अब एफ एक्स इक्वल टू के स्टूडेंट होता है, एक्स इज रिलेटेड टू ए बट के से इसका कोई रिलेशन ही नहीं है, तो फंक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो हम इस तरह से हमारा जो फंक्शन आता है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन एफ ए इक्वल टू के, ये दोनों जगहों पे फंक्शन हमारा इक्वल आ रहा है, तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स कि हैंस क्या लिख देना है स्टूडेंट्स कि कंटिन्यूअस मतलब कांस्टेंट फंक्शन इज continuous everywhere constant function is continuous everywhere at a belongs to R। हमारा जो कांस्टेंट फंक्शन होता है स्टूडेंट, वो सभी रियल नंबर पर कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। जल्दी से इसे नोट करें, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, 5 बना। चलिए हमारा एग्जांपल सीख दिया, प्रूव दैट द आइडेंटिटी फंक्शन आर रियल नंबर्स गिवन बाय एट एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज कंटिन्यूअस एवरी रियल नंबर्स। तो ऑलरेडी स्टूडेंट्स हम, अगर आपको याद हो तो हमने प्रीवियस वीडियो में आइडेंटिटी फंक्शन बाय ग्राफ और अलजेब्राइक मेथड से प्रूव कर चुके हैं। ठीक, आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब है यहाँ पर जो है सेम वैल्यू यहाँ पर हो, x है तो x है, 1 है तो 1 है, 2 है 2, दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन बाय ग्राफ। कल और वो हम बताए हैं। तो यूजिंग आप लिमिट कॉन्सेप्ट से यदि हम प्रूव करना चाहते हैं तो हम लेट कर सकते हैं कैट a बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, और a बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर्स, पर हमारा LHS RHS सभी जगह पे फंक्शन सेम है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, सेकंड फार्मूले का यूज करेंगे, लिमिट x इंडेड हमने a माना स्टूडेंट्स तो ये लिख देते हैं, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x इंडेड a, हमारा फंक्शन दिया है x। अब स्टूडेंट्स फिर अभी हमने प्रीवियस जो है एग्जांपल्स में आपको बताया, अगर x इंडेड a है, यहाँ x है तो कोई इफेक्ट है नहीं तो नहीं है, x है तो x की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते, वैल्यू हमारी a आ जाएगी। दूसरा आप देखें, अगर हमारा फंक्शन a एफ एक्स पर डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करें तो एफ एक्स इक्वल टू a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो a हमें यहाँ पे भी मिल जाएगा। हमने देखा कि फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू दोनों हमारी सेम आ रही है, इट मीन्स लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल टू एफ ए इक्वल टू a, तीनों जगहों पे वैल्यू हमारी सेम आ रही है, तो हम लिख सकते हैं कि हैंस कि फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज continuous at every real number। हमें उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, जल्दी से इसको नोट्स कर लें। नेक्स्ट एग्जांपल सम सॉल्व। हाँ स्टूडेंट्स, एग्जांपल 7 की तरफ हम आ गए हैं। इफ द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन, हमें बताना है। अभी आप देख होंगे तो एग्जांपल 3 भी यही था, हमने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था, फिर यहाँ पर दोबारा पूछा जाएगा डिस्कस इफ द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। हमें बताना है कि फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूअस है और कहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है। तो स्टूडेंट्स अगर हम ध्यान से देखें, फंक्शन हमें चेक करना है कि हाउ टू चेक कंटिन्यूटी
तो हम यहाँ पर स्टूडेंट्स चेक करते हैं कि फंक्शन कहाँ पे हमारा कंटिन्यूअस होगा, कहाँ पे नहीं होगा। तो फंक्शन को हम आप ध्यान से देखें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स को हम कितना लिख सकते हैं, प्लस एक्स माइनस एक्स, इस तरह से हम लिख सकते हैं। एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, एक्स इज लेस देन जीरो। आप ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि हमें x इक्वल टू जीरो पे फंक्शन आपको क्या मिलना है, x इक्वल टू जीरो पे फंक्शन हमारा क्या होगा, राइट हैंड लिमिट हमारा क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा क्या होने वाला, हमें ये बताना है स्टूडेंट। ठीक, x इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब एफ एक्स इक्वल टू एक्स होगा स्टूडेंट। x इक्वल टू जीरो पे भी फंक्शन हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स है। x इज लेस देन जीरो पे फंक्शन हमारा माइनस एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। आप ध्यान से देखें स्टूडेंट, तो x इक्वल टू जीरो पे फंक्शन हमारा x है, x इज ग्रेटर देन पे भी फंक्शन x है, मतलब जीरो और ग्रेटर पर x है, लेस देन पे माइनस जीरो, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस एक्स है और ग्रेटर देन पे हमारा प्लस एक्स और एक्स इक्वल टू एक्स पर है। अब इसको हम स्टूडेंट्स यदि ध्यान से देखें तो हम लिख सकते हैं, आप सोल्यूशन ध्यान से देखिएगा, इफ x इज ग्रेटर देन जीरो, अगर हम लिखें कि इफ x इज ग्रेटर देन जीरो तो एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो पे जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स आ रहा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। और हम सभी स्टूडेंट जानते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स आइडेंटिटी फंक्शन है, और भी हमने बताया था कि आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्या हमारा पोलिनोमियल फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, हमारा क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन। और हम सभी जानते हैं कि पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, देन पोलिनोमियल फंक्शन एंड continuous everywhere where at x belongs to R। दूसरा फंक्शन हम देखें स्टूडेंट्स, तो x लेस देन जीरो पे हमारा फंक्शन होगा एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, ये भी हमारा पोलिनोमियल फंक्शन है स्टूडेंट, इज ए पोलिनोमियल फंक्शन एंड continuous everywhere at x belongs to R। तो स्टूडेंट्स हमने दो जगहों पर चेक किया, x इज ग्रेटर देन जीरो पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, x इज लेस देन जीरो पे भी हमने चेक किया फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। अब हम चेक करेंगे स्टूडेंट, तीन ही है स्टूडेंट, x इज ग्रेटर देन, x इज लेस देन और x इक्वल टू जीरो। अब हम चेक कर लेते हैं स्टूडेंट कि एट x इक्वल टू जीरो पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं। हमें दो जगह कंटिन्यूअस मिल गया है, x इज ग्रेटर देन जीरो पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, एट x इज लेस देन जीरो पे भी फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। अब हम चेक करेंगे x इक्वल टू जीरो पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो हम लिमिट ऑफ कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं अगर स्टूडेंट, तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू नेगेटिव एफ एक्स की वैल्यू आप देखिए नेगेटिव में, लेफ्ट हैंड में हमारी वैल्यू एफ एक्स की है माइनस एक्स स्टूडेंट, और हम वैल्यू पुट कर दें तो हमें जीरो मिल जाती है। दूसरी अगर हम ध्यान से देखें तो लिमिट x टेंस टू जीरो पॉजिटिव की बात कर लें, फंक्शन एफ एक्स लिमिट हमें स्टूडेंट से मिलता है x टेंस टू जीरो प्लस पॉजिटिव में हमारा वैल्यू एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, तो फिर वैल्यू हम पुट करते हैं तो यहाँ पे भी हमें जीरो मिलता है। फंक्शन पे वैल्यू अगर हम जीरो पे स्टूडेंट्स चेक करें
तो एफ जीरो पे भी हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स मिल रहा है, तो यहाँ पे भी जीरो है। इससे एक चीज़ क्लियर है स्टूडेंट्स, क्लियरली हम लिख लेंगे कि लिमिट एक्स टेंस टू नेगेटिव इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू पॉजिटिव एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू जीरो। मतलब हमने ये देखा स्टूडेंट्स कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन पे तीनों पे वैल्यू हमारी जीरो आ रही है। और आप जानते हैं यदि सभी जगह पे वैल्यू हमारा सेम आता है तो हम लिख सकते हैं कि हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। तो हमने चेक किया स्टूडेंट कि x के लेस देन पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, ग्रेटर देन पे फंक्शन कंटिन्यूअस और जीरो पे भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। यह स्टूडेंट्स हम इसके ग्राफ की बात करें एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, तो आप ग्राफ देख लें। वैसे हमने प्रीवियस वीडियो में आपको ग्राफ बहुत अच्छे से समझा रखा है कि इसका ग्राफ क्या होता है। एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स प्लस एक्स हमारा स्ट्रेट लाइन इधर देगा, माइनस एक्स हमारा स्ट्रेट लाइन इधर देगा। स्टूडेंट्स इस लाइन को थोड़ा अच्छे से बनाएंगे आप, हमारा जो आएगा इस तरीके, ये जाएगी लाइन स्टूडेंट्स, ठीक। यह हमारा प्लस एक्स होगा, ये हमारा माइनस एक्स होगा। आप अगर चेक करना चाहें तो एक्स की वैल्यू जब प्लस वन लेंगे तो हमें देखिए वैल्यू यहाँ कहीं मिल जाएगी, वन पे, टू पे, थ्री पे, फोर पे, इस तरह से वैल्यू टू पे ऐसे मिलती जाएगी, थ्री पे थ्री मिलती जाएगी, फोर पे फोर मिल जाएगी। इधर इधर हम अगर वैल्यू चेक करें माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस वन पे वैल्यू हमारी प्लस वन मिले, नेगेटिव है, इस इधर वैल्यू मिलती जाएगी, तो ये फंक्शन इधर ऐसे बढ़ता जाएगा। तो प्लस एक्स पे वैल्यू हमें ये मिलेगी, माइनस पे वैल्यू हमें ये मिलती जाएगी, तो इधर हमारा आता जाएगा। क्योंकि हम एक्स के दर पे जब यहाँ माइनस वन रखेंगे स्टूडेंट ध्यान से देखें माइनस वन, तो यहाँ हमारा प्लस वन होगा, वाई पे वैल्यू हमें प्लस वन पे मिलेगी, माइनस वन पे वैल्यू हमें यहाँ मिलेगी, माइनस टू पे वैल्यू यहाँ मिल जाएगी, थ्री पे ऐसे इधर कहीं मिल जाएगी। इस तरह से हमारा ग्राफ बनता है एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। हम प्रीवियस वीडियो में इसको अच्छे से आपको क्लियर किए हैं, इसे आप नोट्स कर लें। जल्दी से नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल सेट देखते हैं, लिखा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स की फॉर ए बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, ए सी जो भी आप लिखना चाहें, चलिए हम यही लिखते हैं, ए बिलोंग्स टू आर एवरी रियल नंबर्स पर एक पॉइंट्स हम लेते हैं जिस पे हम चेक करेंगे फंक्शन। आप देख रहे हैं स्टूडेंट हमें एक ही फंक्शन दिया है, चाहे हम लेफ्ट हैंड से अप्रोच करें चाहे राइट हैंड से अप्रोच करें। x इक्वल टू ए पर अगर हम ध्यान से देखें तो फंक्शन हमारा लेफ्ट हैंड पे, राइट हैंड पे और फंक्शन की वैल्यू तीनों जगहों पे हमें सेम दी गई स्टूडेंट। तो सेम दी गई तो हम सेकेंड जो है फार्मूले का यूज कर लेंगे। सेकेंड फार्मूला हमारा होता है लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन पे वैल्यू हम पुट कर दें स्टूडेंट्स तो हमें मिल जाएगा a का क्यूब प्लस a प्लस वन। यदि हम फंक्शन की वैल्यू फंक्शन में रख लें स्टूडेंट्स तो एफ ए हम रखेंगे स्टूडेंट फंक्शन में तो डायरेक्ट हमको वैल्यू मिल जाती है a का क्यूब प्लस a प्लस वन। हमने देखा कि फंक्शन हमारा दोनों जगहों पे सेम है, that is limit x tends to a f x equal to limit x tends to a f a f a पे फंक्शन हमारा यहाँ नहीं लिखना है, डायरेक्ट हम पुट करेंगे, लिमिट नहीं लगाने की जरूरत है यहाँ पे। या a दोनों जगहों पे फंक्शन हमारा सेम आ रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू आई है a का क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस वन।
यदि हमारा वैल्यू सेम आता है फंक्शन की और जो है लिमिट की, तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। हम लिखेंगे कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब फंक्शन इज continuous function is continuous at all real number, at all real number। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर, हमारा फंक्शन सभी रियल नंबर पर कंटिन्यूअस होगा। इसको जल्दी से नोट कर लें स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट देखते हैं, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 1/x एक्स नॉट इक्वल टू 0। हम लेट कर लेते हैं एक पॉइंट, लेट सी बी एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। हमने लेट कर लिया कि सी कोई एक रियल नंबर है। एफ एक्स इक्वल टू 1/x दिया स्टूडेंट, लिखा गया एक्स नॉट इक्वल टू 0। एक्स नॉट इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती स्टूडेंट? अगर एक्स की वैल्यू यहाँ हम 0 रख दे तो 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड होता, हमारा लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा 0 पर। तो जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा जिस पॉइंट पर, वहां पर कंटिन्यूटी नहीं होगा। ठीक, सी बी एनी रियल नंबर सेट एक्स इक्वल टू 0, इसका मतलब एक्स इक्वल टू 0 छोड़ करके हमको चेक करना है एक्स इज लेस देन 0 और एक्स इज ग्रेटर देन 0 पे हमारा वैल्यू क्या हो रहा है। ठीक, तो एक्स इज लेस देन 0, एक्स इक्वल टू 0 पर अगर हम चेक करते हैं स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान से देखें इस फंक्शन को। इसको हमने बाय ग्राफ भी बताया था आपको। ये फंक्शन हमारा कैसा फंक्शन 1/x जो है हमें ऑलरेडी कौन सा देता है। अगर हम आपको दिखाएं स्टूडेंट्स, इसका ग्राफ आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। हमने प्रीवियस वीडियो में दिखाया एफ एक्स इक्वल टू 1/x ऑलरेडी हमारा रेक्टेंगुलर फंक्शन देता है स्टूडेंट्स। ध्यान से देखें, ये हमारा इस तरह से फंक्शन आता है, इसका ग्राफ बनता है एफ एक्स इक्वल टू 1/x। आप ध्यान से देखें अगर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा कहाँ तक जाता है, प्लस पॉजिटिव तक वैल्यू जाता, और ये हमारा माइनस नेगेटिव तक इसका डोमेन होता है, और 0 पर ये टच ही नहीं होता स्टूडेंट। इसका ग्राफ देखें, अगर एफ एक्स इक्वल टू 1/x किया, हम ग्राफ चेक करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये ग्राफ हमने आपको ऑलरेडी वहाँ पे डिफाइन किया है ग्राफिकल मेथड में। ये एक रेक्टेंगुलर फंक्शन बनाता है जिसका ग्राफ इस तरह से बनता है। ठीक, इसकी लिमिट कहाँ से होती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अगर इसके हम डोमेन की बात करें, एक बार हम आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा रहे हैं स्टूडेंट, कि इसका डोमेन कितना होगा। इसका डोमेन होगा x बिलोंग्स टू r माइनस 0, 0 को छोड़ करके सभी रियल नंबर इसके डोमेन है। तो जाहिर सी बात है, जब सभी रियल नंबर इसके डोमेन के अतिरिक्त छोड़ करके हैं, तो सभी जगह पर एक कंटिन्यूअस भी है, केवल 0 को छोड़ करके। 0 पर क्यों नहीं होगा स्टूडेंट? यहाँ पर अगर हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, तो 1/0 की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट, ध्यान से देखें कि 0 पे क्यों नहीं है। 1/x, 1/0 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। यदि किसी की वैल्यू इनफाइनाइट होती है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हम लिखते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिमिट ही हमारी एग्जिस्ट नहीं करती। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो वहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस हो नहीं सकता। यहाँ पर स्टूडेंट्स चलिए हम चेक कर लेते हैं 1/f(x) पर। तो हम लिखेंगे लिमिट, ठीक, x टेंस टू c, हमने लेट किया है c f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c दैट इज 1/x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/c। फंक्शन पे भी वैल्यू अगर हम स्टूडेंट्स चेक करें, तो फंक्शन हमारा क्या है, f(x) दैट इज fc इक्वल टू 1/c। ठीक, इसका मतलब है कि दोनों हमारा इक्वल हो रहा है। लिमिट x टेंस टू c f(x) इक्वल टू फंक्शन fc
सब पे हमें वैल्यू सी मिल रहा, दोनों इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं हैंस फंक्शन इज continuous at x belongs to r माइनस जीरो। ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा केवल जीरो को छोड़ करके। सभी स्टूडेंट्स इसको नोट कर लें। हमने इसका ग्राफ भी बना दिया, आप ग्राफ के थ्रू भी समझ लीजिए। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देता है, इसका डोमेन होता है x बिलोंग्स टू r माइनस जीरो, क्योंकि ये फंक्शन हमारा जीरो से होके नहीं जाता। चलिए स्टूडेंट्स एग्जांपल 10 देखते हैं। लिखा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शंस f डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू x प्लस 2 x इज लेस देन और इक्वल टू 1 x माइनस 2 x इज ग्रेटर देन 1। इसको हमें डिस्कस करना है, इसका मतलब इसके सभी पॉइंट्स पर हमको कंटिन्यूटी चेक करना है। अब अगर आप ध्यान से स्टूडेंट्स देखें तो यहाँ पे कितने पॉइंट मिल रहे हैं। x इक्वल टू 1 पर आप देखिए फंक्शन हमारा मिलेगा x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पर हम ध्यान से देखें तो x इज लेस देन 1 और इक्वल टू 1 दोनों पे फंक्शन हमारा x प्लस 2 है। x इज लेस देन 1 पे भी फंक्शन सेम है। इसका मतलब इन दोनों पे हमारा फंक्शन जो आ रहा है f(x) इक्वल टू x प्लस 2 होगा, इसके लिए भी और इसके लिए भी। x के राइट में अगर हम ध्यान से देखें x इज ग्रेटर देन 1 पर हमारा फंक्शन f(x) इक्वल टू x माइनस 2। तो x के तीन वैल्यूज हमें मिल रही हैं स्टूडेंट्स कि f(x) इक्वल टू x प्लस 2, ठीक। ये x इज लेस देन 1 और x इक्वल टू 1 पे मिल रहा है, x इज ग्रेटर देन पे x माइनस 2 मिल रहा है। अब इसको अगर हम चेक करें स्टूडेंट्स तो हमें तीन केस बनेंगे। केस 1 की हम बात करें तो हम पहले चेक कर लेते हैं फंक्शन एट x इज लेस देन 1। x इज लेस देन 1 पर अगर हम चेक करते हैं फंक्शन तो हमारा देखिए स्टूडेंट्स दिया क्या है f(x) इक्वल टू x प्लस 2 x प्लस 2। अगर हम बहुत क्लियर है ये फंक्शन कि f(x) इक्वल टू x प्लस 2 कैसा फंक्शन हमारा लीनियर फंक्शन है, पोलिनोमियल लीनियर फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है स्टूडेंट्स, जो है लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन है। लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन, लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन है। f(x) इक्वल टू x प्लस 2 लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन है। वो हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि जो लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस एट एवरी वेयर एट ऑल x बिलोंग्स टू r। तो ये हमारा होगा क्या, लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन एंड कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू r। जो लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन हमारा दुनिया के किसी भी पॉइंट पे हमेशा कंटिन्यूअस देता है। केस 2 की बात करें स्टूडेंट्स हम तो केस 2 में हमारा आ जाता है x इज ग्रेटर देन 1 एट x इज ग्रेटर देन 1 पे हम चेक करते हैं स्टूडेंट्स। x इज ग्रेटर देन 1 पे अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो हमारा फंक्शन आता है f(x) इक्वल टू x माइनस 2, x माइनस 2। तो ये भी कैसा फंक्शन है स्टूडेंट्स, आप बहुत क्लियर होगा आपको कि लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन है। लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन, लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन एंड continuous at all x belongs to r। तो ये भी लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन है, ये भी सभी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा स्टूडेंट। तो देखिए हमने लेस देन ग्रेटर देन पर चेक कर लिया। अब हमारा आता है केस नंबर 3 स्टूडेंट। केस नंबर 3 की हम बात करें स्टूडेंट्स तो हमें अब किस पे चेक करना है, x इक्वल टू 1 पे हम चेक करेंगे कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। बट x इक्वल टू 1 पर हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू डिफरेंट है, तो हम फर्स्ट फार्मूले का यूज करेंगे। इट मीन्स लिमिट
x टेंस टू 1 नेगेटिव पे पहले हम चेक कर लेते हैं एफ एक्स, तो हमारा फंक्शन होगा लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव पर हम देखें हमारा फंक्शन x प्लस 2 है स्टूडेंट्स, x प्लस 2 पे वैल्यू हम रख दें तो 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 आएगा। इसी तरह से हम इधर चेक करें स्टूडेंट्स, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स की वैल्यू होगी हमारी स्टूडेंट्स लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 1 प्लस पे हमने देखा कि हमारी वैल्यू है x माइनस टू पे अगर हम वैल्यू चेक करें तो 1 माइनस टू इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अगर हम फंक्शन पे चेक करें f1 पर, तो फंक्शन पर देखिए हमारा 1 पे हमारी वैल्यू कितनी है x प्लस 2, तो दैट इज 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। इट मीन्स देखिए हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पे वैल्यू सेम है फंक्शन पे, बट राइट हैंड लिमिट पे वैल्यू सेम नहीं है। तो एकदम क्लियर है स्टूडेंट्स, क्लियरली हम लिख सकते हैं कि क्लियरली क्या क्लियर है स्टूडेंट कि एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू फंक्शन f1 नॉट इक्वल एल एच एल इक्वल टू आर एच एल फंक्शन नॉट 1, तो हैंस फंक्शन इज नॉट continuous at x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं होगा। हमें एकदम क्लियर हमने किया कि फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। हमें उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने एग्जाम्पल्स 1 to 10 आपको सॉल्व कराया है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा कॉन्सेप्ट पढ़ाने का तरीका यदि आपको समझ में आ रहा हो, तो हमारे वीडियो रुद्रा करियर इंस्टीट्यूट को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने व्यूज दें, जिससे हमको मोटिवेशन मिले अपने इसको और सुधारने का। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। क्या